हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द दीवार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ ठीक हो गए। आज मैं आपके लिए करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। जैसा कि पता है, मैंने आपको पहले ही सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। 12 क्वेश्चन में करा चुका हूँ और एंड ऑफ द चैप्टर की मेरी सीरीज चल रही है, तो जिसमें हमने 13 क्वेश्चन आज करना है। फटाफट चलते हैं क्योंकि मैथ को हमें इंप्रूव करना है और बेहतर करना है, तो फटाफट चलते हैं बेसिक क्लास में और मैथ के इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है और हम समझेंगे बहुत इजी वे में, तो ध्यान समझना। फटाफट चलते हैं पेज पर। यहां पर क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, यहां पे कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई और एफ है। दो बिंदु हैं, कौन कौन से? डी है, ई है, एफ है। यदि डी ई और एफ के निर्देशांक दिखा रखे हैं, डी के निर्देशांक, ई के निर्देशांक और एफ के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, ठीक है बेटा। और ये हमें त्रिभुज बोला है, तो त्रिभुज हमने पहले ही बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया है कि हमें ए बी सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो भाई कैसे निर्देशांक ज्ञात करेंगे? तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फटाफट चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? पहले हमें लेना पड़ेगा दूरी। क्या लेना पड़ेगा? मध्य। क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र। याद हो तुम्हें? तो हमें दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा या मध्य बिंदु क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा इस फॉर्मूला के अंदर मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु सूत्र। क्या लगाएंगे? मध्य बिंदु सूत्र। और मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है? जहां पर हम x से निकालते हैं तो क्या करते हैं? x प्लस x1 x2 प्लस में 2, और अगर y के निकालते हैं तो y1 y2 प्लस में 2। और ये वाला फॉर्मूला हमें इस चैप्टर के अंदर काम में लेना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमें दे रखा है मध्य बिंदु, तो हमें एक एक करके निकालना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु कौन है? जल्दी बताओ फटाफट से। ए बी का जो मध्य बिंदु वो है डी, तो लिखेंगे क्या है? डी है। तो डी है, तो अब क्या लेंगे? x के लिए। अगर हम x के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? जब x के लिए निकालेंगे तो फटाफट से रखेंगे। x पे देखा जाए तो यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 रख लो भाई, ठीक है। अब मैं ये लूंगा x1 और इसको, तो मैं लूंगा x1, ठीक है, x2 बटे में 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ कुछ तो 1 लगाओ। यहाँ आ गया भाई, मैं यहाँ लेता हूँ 10 आ गया, और यहाँ आ गया x1 और x2। अब इसको आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ए। क्या मान सकते हैं? समीकरण नंबर ए को मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब y के निकालेंगे। y के लिए जब हम y के लिए निकालेंगे तो फटाफट से देखेंगे भाई। y के लिए निकलेगा तो y के लिए रखिए 1, तो 1 क्या आ जाएगा? y1 y2 बटे में 2, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई? y1 y2 बटे में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर? 2 इक्वल टू y1 y2। तो इसको भी हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको भी समीकरण मानेंगे। समीकरण कौन सा हो जाएगा हमारा? समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा ये दूसरा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो फटाफट से आगे देखो। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा BC। हमें तीनों का लेना पड़ेगा दूर सूत्र से, तो हम दूसरा निकाल लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके भेज देता हूँ और यहाँ पे निकाल देता हूँ। थोड़ा छोटा कर दूँ क्या इसको? आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैं लेता हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है ना, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। देख लो, फोटो कैच लो आपसे, फिर आगे देखो, ठीक है। अब फटाफट से देखने के बाद अब करेंगे इसके लिए। लिखेंगे दोबारा से BC का मध्य बिंदु कौन है भाई? E है। अब E है तो लिखेंगे x के लिए। जब मैं x से निकालूंगा तो क्या करूंगा? मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई? मेरा ये हो जाएगा तो 6 आ जाएगा x पे, तो ये आ जाएगा x2 प्लस में x3, ठीक है, और बटे में 2। भाई जहाँ पे हमारा x1 x2 लगते हैं हम वहाँ पे x2 और x3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12 और x2 और x3, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण बन गया कौन सा? थर्ड समीकरण बन गया, ठीक है। अब देखो y के लिए, y के लिए देखेंगे। और जब y के लिए देखेंगे तो क्या लेंगे? लिखेंगे 5 y2 y3 और बटे में 2, ठीक है। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 5 दूनी 10, 10 इसके क्या आएगा? y3। आ गई वैल्यू? यहाँ तक आया समझ में मेरी बात? यहाँ तक आ गई भाई। हमने क्या निकाला? समीकरण 1 निकाला, समीकरण 2 निकाला, समीकरण निकाला। अब यहाँ लेते समीकरण नंबर 4। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया।
अब जैसे हमारे समीकरण 4 हो गया, इस तरह हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, हमने ए बी निकाल दिया, फिर बी सी निकाल दिया, लेकिन अभी हमने ए सी नहीं निकाला, तो लेंगे ए सी का मध्य बिंदु। क्या है ए सी का मध्य बिंदु? आपका कौन है? एफ है। तो भाई एफ के लेंगे, लिखेंगे एक्स के लिए। भाई जब आप एक्स के निकालोगे तो क्या करोगे? एक्स से निकालने का करोगे 0, तो क्या आ जाएगा भाई? इसमें आ जाएगा x1 x3 बटे में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा x1 x3। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी, और 2 की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 0 ही आता है, पता होगा तुम्हें। अब लिखेंगे y के लिए। अगर y के लिए लिखेंगे, यहाँ देखो, जब y के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे y की वैल्यू कितनी रखी है? यहाँ पे 3 रखे, 3 y2 y3 बटे में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6, और क्या आएगा? y2 y3। तो ये वैल्यू बन गई। तो ये बन गया हमारा 5th समीकरण, ये बन गया हमारा 6th समीकरण। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखा तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ। ठीक है, दिख गया? यहाँ मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आई बात समझ में? यहाँ तक देख लो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। भाई हमने क्या निकाला? पहले ए बी निकाला, उस समय समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मिल गए। दूसरा में हमने क्या निकाला? फिर हमने क्या निकाला? फिर हमें 3rd और 4th समीकरण मिल गए, फिर हमें 5th और 6th समीकरण मिल गए। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो फटाफट से देखिए। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको समझ आ गया वो क्वेश्चन। ठीक है, अगर समझ आ गया तो फटाफट चलेंगे। अब इसका आगे देखेंगे क्या करना है। भाई हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे x के सभी समीकरण को जोड़ने पर, अब समीकरण जोड़ दो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? हाइड कर लेता हूँ, और तुम मुझे बताओ समीकरण कौन कौन से बन रहे हैं। अगर x के समीकरण दिया जाए, कौन कौन से समीकरण बन रहे हैं? भाई x का समीकरण 1 बन रहा है, पहला बन रहा है, फिर तीसरा बन रहा है, और 5th बन रहा है। तो मैं एक एक करके सब कर लेता हूँ। ठीक है, समीकरण 1, अगर समीकरण 1 में देखा जाए तो क्या मिल रहा है मुझे? भाई मुझे मिल रहा है, यहाँ पर देखोगे 10, क्या मिल रहा है? टीचर का तो मिल रहा है x1 प्लस में x2, यहाँ मिल रहा है 10। ठीक है, जोड़ दे रहा हूँ। फिर समीकरण 2, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 2 लिख देता हूँ, मैं ठीक ही देखो। समीकरण 3 है ना, 2 नहीं है, 3 है, क्योंकि 3 समीकरण x का है। तो x का देखो फटाफट क्या आ रहा है समीकरण। भाई समीकरण है 12 है x2 x3, क्या है? x2 x3 इक्वल टू क्या है? 12 दे रखा है। फिर समीकरण 5th देखो, और समीकरण 5th देखो क्या है? जहाँ तक मेरा ख्याल है क्या आएगा? x1 x3, एक मिनट बस हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? x1 x3, और यहाँ आएगा 0। अब जोड़ो कितना आ रहा है? दोनों जब मैं दोनों जोड़ूंगा कितना बनेगा? यहाँ बनेगा भाई 22 बनेगा। कितना बनेगा? 22। और यहाँ देखो, यहाँ पे हो गया x2। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 2 तुम्हें मिलेंगे x1, 2 मिलेंगे तुम्हें x2, और 2 मिलेंगे तुम्हें x3। देखो, ठीक है, देखो ये देखो, ठीक है, ये देखो फटाफट से, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो मिल गए। तो अब क्या होगा? इसको 2 कॉमन ले लो, बराबर है, 2 कॉमन ले लो। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई? x1 x2 x3 और बटे में 2। अब क्या कर सकता हूँ? 2 को काट दो 22 से, तो यहाँ जाएगा 11, x1 x2 और x3। ठीक है, कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो मुझे फटाफट से बता दो। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ गया, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से उठाने के बाद क्या करूँगा? इसको क्या हो रहा है बस। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ? यहाँ से उठा के यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ। यहाँ मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है, ये वो आपको समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ मैंने इसको लिखा। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे इसको रखूँगा। अगर देखा जाए, हमने एक चीज़ निकाली थी कि जो x1 है और x2 है, x1 x2 की वैल्यू कितनी? 12 थी। कितनी थी? x1 और x2 की वैल्यू कितनी थी? यहाँ देखो, x1 x2 की वैल्यू 10 है, तो मैं 10 रख सकता हूँ। मैं लिखूँगा भाई पहले x1 x2, ठीक है, 10 में x3, तो यहाँ पे 11 दे रखा है। ठीक है, तो भाई x2 इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है।
तो यहाँ तो मतलब 10 है, दूसरा तो यहाँ पे x3, तो ये कर लो। इसको तो भेजो तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 11 माइनस 10 क्या आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1, आगे x3 की वैल्यू 1 आ गई। अब जिस तरह इसकी निकाली तो इसकी निकालो, यहाँ तक निकल गई, फिर निकालो, फिर दोबारा लो x1 x2 और x3। अब यहाँ देखो यहाँ तो तुमने निकाल लिया, अब यहाँ तक निकालने के बाद इसके बाद देखो कि तुम्हें क्या मिलेगा, x2 x3, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा x2 और x3। जब तुम्हें x2 और x3 लिखेगा तो क्या मिलेगा, 12 लिखेगा। तो x2 और x2 यहाँ पे दोनों को मिलकर क्या बनना है, 12, क्या बनना है 12, तो x1 प्लस में 12 इक्वल टू 11। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, क्या पता आपको ना दिख रहा हो पेपर में, ठीक है। x1 x2 और x3 दे रखा है, इक्वल टू 11 दे रखा है, तो इसकी वजह रखिए 12, तो x1 क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 11, इसको भेजेंगे x1 की क्या हो जाएगी 11 माइनस 12, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, बनाएगी माइनस का 1। आगे समझ में आता आ गया। अब जैसे मैंने ये निकाला, इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा भी निकाल सकता हूँ। तो अभी क्या निकालेंगे, x1 x2 और x3, यहाँ पे कितना रखा भाई 11। अगर तुम देखो तो तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगा भाई, x1 और x3 की वैल्यू कितनी है, x1 और x3 की वैल्यू, अगर मैं x1 और x3 की वैल्यू देखूँ कितनी है, 0 है, तो क्या बचा 2 बचा, इसका 2 11, तो x वैल्यू की वैल्यू कितनी हो गई 11, ठीक है। हमने x1 की वैल्यू भी निकाल दी, x2 की वैल्यू भी निकाल दी, और x2 की वैल्यू निकाल दी, x3 की वैल्यू निकाल दी। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फटाफट से क्या कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने इसको रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, इसको आपको आराम से दिख जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, वाई पे चलता हूँ, मुझे वाई पे भी जाना पड़ेगा, जिससे मैंने वाई चला, तो मैं वाई पे चलूंगा। जैसे मैंने एक्स का करा है, सेम टू सेम क्वेश्चन हमें वाई के अंदर ही लेना है, तो फटाफट चलते हैं वाई के अंदर। मुझे पता है क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लिखेंगे वाई के समीकरण को जोड़ने पर, तो भाई वाई के समीकरण क्या है भाई, एक तो समीकरण 2 है, लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 है, और समीकरण 2 के अंदर क्या दे रखा है, तो मैं देखो खुद देख लो क्या दे रखा है समीकरण 2 के अंदर, क्या है भाई, यहाँ देखो एक्स वाई y1 y2 दे रखा है 2, दे रखा है y1 y2 बराबर में 2 दे रखा है। फिर समीकरण 4 देखो, अब समीकरण 4 में क्या देखेगा तुम्हें, समीकरण 4 में तुम्हें देखेगा कि भाई y2 y3 दे रखा है तुम्हें 10, लिखेंगे y2 y3 दे रखा है तुम्हें 10, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ तुम्हें दिख गया होगा। अब यहाँ देखो सिक्स्थ वाले में y2 y3 तुम्हें दे रखा है कितना, y2 y3 तुम्हें दे रखा है 6, y2 y3, तो यार यहाँ पे था 1 मिनट, जाओ गड़बड़ हो रही है क्या, यहाँ पे क्या था y2 y3 था, तो यहाँ पे y1 आना चाहिए था ना मेरे ख्याल से, यहाँ आएगा y1 नहीं, जाओ y1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे y1 आएगा क्योंकि भाई c1 था ना, y1 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि y1 और y3 बराबर दे रखा है 6। अब जोड़ दो सबको, तो अगर मैं यहाँ जोड़ूँ तो क्या मिल रहा है, यहाँ मुझे 2 ही मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो 2y2 और 2 आपके y3 बराबर में कितना हो गया, ये हो जाएगा 18, कितना हो गया 18 आ गया। अब इसमें से वही करेंगे, फायदा तो वही करेंगे, 2y को माना जाएगा, y1 y2 y3, तो क्या 18, काट दो इसको भाई, ठीक है, क्या बचा 9 बचा यहाँ पे। तो y1, अब देखो मैंने क्या निकाला, y1 y2 y3 की वैल्यू जो कितनी आ रही है, 9 आ रही है ना, 9 आ रही है, नहीं आ रही, तो y वैल्यू किसी 9 आ गई। तो क्या करेंगे, अब फिर दोबारा से लिखेंगे y1 y2 और y3 इक्वल टू 9 दे रखा है मुझे, ठीक है। तो जो y1 y2 y3 9 दे रखा है मुझे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखो y1 y2 की वैल्यू कितनी है, y1 y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 प्लस में y2 y3, तो 9 आ गया, इसको तो भेजूंगा, तो y3 की वैल्यू क्या रहेगी 9 माइनस 2, क्या आ जाएगा, y3 की वैल्यू क्या जाएगी आपका 7, कितनी आ जाएगी 7 आ गई। फिर जैसे हमने निकाल दिया, फिर दोबारा से निकालेंगे, लेंगे y1 y2 y3 इक्वल टू 9 दे रखा है। अब देखो y2 y3 की वैल्यू, y2 y3 की वैल्यू 10 है, 10 इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे y1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या निकलेगा, y1 की वैल्यू 10 माइनस 9 कितना आएगा, y की वैल्यू रहेगी माइनस का 9, कितना आएगा, क्योंकि माइनस का हो जाएगा ना आगे, तो ये हो जाएगा माइनस का बनाएगा आंसर, ठीक है। अब निकालेंगे फायदा, फिर दोबारा से निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, मैं जाओ थोड़ा कर लेता हूँ, बड़ा नहीं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बस
ठीक है, मैंने इसको ऐसा कर लिया तो दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो पहले निकाल लिया, अब निकालेंगे फिर 1 y1 y2 और y3 बराबर किधर रखा 9। अब y1 और y2 की इसके वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 प्लस में y2 कितना आएगा 2 आएगा, उसका में 9, तो उसको मिलेंगे y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 6 कितनी आ जाएगी y2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो हमने क्या निकाल लिया भाई, हमने सभी के सभी कॉर्नर्स निकाल लिए। तो बेटा इसका जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका फटाफट से देखते हैं। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा इसका, फाइनल आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, ए के निर्देशांक। ए के निर्देशांक क्या बन रहे हैं, ए के जो निर्देशांक क्या बन सकते हैं भाई, लिखेंगे x1 y1 ये तो था, तो भाई -1 देखो x1 की y और इसकी क्या है देखो y1 की वैल्यू क्या है -1, तो दोनों का बैलेंस बना गया। अब फिर दोबारा देखो b के निर्देशांक क्या है, b के निर्देशांक क्या है देखो फटाफट से, क्या है x2 y2। अब x2 y2 देखो कितना है, x2 की वैल्यू कितनी है, क्या है ये कितनी है 11 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है आपकी ये 3 है। ठीक है, फिर निकालेंगे c के निर्देशांक, जो उसके निर्देशांक देखो बताओ क्या है, जो c के निर्देशांक कितने हैं x3 y3, इसके निर्देशांक देखा जाए कितने हैं भाई, ये 1 और ये कितने हैं ये 3, तो क्या है भाई यहाँ पे रखा 1 यहाँ पे रखा 7। ठीक है, तो यही इसमें करना था, x3 हो गया y3 हो गया, हमें क्या निकालने थे a b c के निर्देशांक निकालने थे। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर आपको नहीं आया तो एक बार दोबारा जरूर देखो, आपको पक्का समझ आ जाएगा। अगर आपको इससे पहले के सारे क्वेश्चन देखने या फिर 1.2 या 1.1 देखनी है तो आप जाके देख सकते हो, आप साइंस पढ़ सकते हो जाके हमारे चैनल पे जाके। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कर सकते हो। इसके नोट्स के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8750061563। यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारे नोट्स हैंड नोट्स मिल जाएंगे। आशा करता हूँ समझ आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बहुत सारा कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए काम करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन